अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारी वोकैबुलरी चल रही है जी। फियास्को कहते हैं भूल को, चूक को, किसी गलती को, किसी गलती की वजह से किसी शिकस्त हो जाने को, हार जाने को, जिल्लत वाली रुसवाई को कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन को जो एम्बैरसिंग हो ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, उसको फियास्को कहते हैं। द पार्टी वॉज अ टोटल फियास्को। जो पार्टी थी ना, वो तो टोटल जिल्लत और रसवाई और शिकस्त थी। ऐसे बस वो सब बेकार सा था। जेनेसिस कहते हैं किसी भी चीज़ की पैदाइश को, उसकी असल को, उसके करक्स को, उसकी इब्तदा को, किसी चीज़ के असल, उसकी जो रूट्स हैं, उसको जेनेसिस कहते हैं। वी कैन नॉट येट सेटिस्फैक्ट्रीली एक्सप्लेन, अभी तक हम मुतमईना तौर पे इस चीज़ की वजाहत नहीं कर सके। किस चीज़ की? द जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की इब्तदा की, पैदाइश की हम अभी तक सेटिस्फैक्ट्रीली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। ग्रिसली कहते हैं किसी खौफनाक को, डरावने को, हैबतनाक को ग्रिसली कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को जो कि दिल में डर पैदा करे, उसको कहते हैं। That was a grisly story। यार ये तो खौफनाक स्टोरी थी। किस बारे में? About the people, उन लोगों के बारे में who ate human flesh, जो कि इंसानी मांस खाते थे। उनकी स्टोरी बड़ी ग्रिसली थी, खौफनाक थी, डरावनी थी, हैबतनाक थी। हेरेसी बिदअत को कहते हैं, कुफर को कहते हैं, खिलाफे शरीयत सोच को कहते हैं। किसी भी मजहब, मुसलमा अकायद के खिलाफ बात को, किसी भी आम जो मुरव्वज बात होती है ना, उसूल अकीदा होता है, उसके खिलाफ किसी सोच को, किसी बात को हेरेसी कहते हैं। द मिनिस्टर स्पीच, जो वो मिनिस्टर था, उसकी तकरीर विल बी रिगार्डेड, उसको ऐसे लिया जाएगा एज अ हेरेसी बाय द मौलवी साहब। मौलवी साहब उसको हेरेसी, बिदअत, कुफर करार दे देंगे, वो जो मिनिस्टर की स्पीच थी। लफ्ज़ है जी इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट कहते हैं किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, यकजा कर देना, मिला देना, शरीक कर देना, किसी चीज को मिक्स अप कर देना, इनकॉर्पोरेट होता है। दे इनकॉर्पोरेटेड हर सजेशन, उन्होंने मिला लिया उसकी उस सजेशन को, उसकी तजवीज़ को इनटू देयर प्लान, अपने उनके प्लान के अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया उसकी सजेशन को। ऑफिशियस कहते हैं बहुत ही जो बेमरवती सा होता है, बहुत ही मेहरबान, शफीक, मुफ्त का जो खादम होता है। अक्सर मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा ऑफिशियसनेस नज़र आती है। भाई मतलब ऐसे ही बस खामखा में अपनी सर्विसेज फ्री में देते रहना। एंड व्हाट आई डू दिस, अक्सर मैं लोगों को लिफ्ट दे दिया करता हूँ, तो आई यूजुअली गिव द लिफ्ट टू द पीपल, और वो लोग डिनाई कर कहते हैं, उनको लगता है ये कोई फ्रॉडी है, ये कोई है ये कोई उस पार्टी का आदमी है। तो मैं अक्सर लगता हूँ यार मैं ऑफिशियस सा बंदा हूँ। जब मैं लिख रहा था मुझे लग रहा था ये मेरी बात हो रही है। एन ऑफिशियस लिटिल गार्ड, वो जो छोटा सा ऑफिशियस गार्ड था, केम एंड टोल्ड मी, वो आया और उसने मुझे बताया नॉट टू विसल इन द म्यूजियम, के भाई सीटियां मत बजाओ, वो जो तुम कर रहे हो म्यूजियम के अंदर, डोंट डू इट। उसने वो ऑफिशियस था, बहुत मेहरबान, बेमुरवती सा था। उसने मुफ्त का मुझे ये काम बताया। इंक्वेस्ट कहते हैं ऑफिशियल इंक्वायरी, सरकारी तफ्तीश को, तहकीक को, तफ्तीश को इंक्वेस्ट कहते हैं। द इंक्वेस्ट ऑन द डेथ, इस मौत पे तहकीक और तफ्तीश विल बी हेल्ड टुमारो, कल होगी। स्पेयर हेड कहते हैं हर दस्ता अव्वल, मिलकर हमला करने, मिलकर किसी कोई काम, इस तरह का हमले जैसा, चढ़ाई जैसा, धावे जैसा कोई काम करने वाला जो सबसे अगला दस्ता होता है ना, उसको स्पेयर हेड कहते हैं। विच ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, कौन सा ऑपोजिशन पार्टीज में से कौन सा वो होगा, इज गोइंग टू स्पेयर हेड, जो कि आगे चलेगा सबसे, टू अटैक ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, जो कि सरकार की पॉलिसीज पे अटैक करेगा। कौन सा तुम ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर में से कौन सी पार्टी स्पेयर हेड होगी? लफ्ज़ है जी इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट कौन सा होता है? डिटर्मिनेट होता है जिसको मुअय्यन हो जाए, जो कंफर्म हो जाए, भाई ये डिटर्मिनेट है। द एक डिटर्मिनेटर है, ठीक है, इस पे फिर कभी बात होगी जब हम अपनी ग्रामर करेंगे। तो इनडिटर्मिनेट इज समवन हु इज नॉट बीन डिसाइडेड, जो गैर मुकर्रर है, गैर मुअय्यन है, जिसकी अभी तक सिलेक्शन कंफर्मेशन नहीं हुई, दैट इज इनडिटर्मिनेट। और हॉलीडे प्लान्स, हमारे जो हॉलीडे प्लान्स हैं स्टिल
ऑन इनडिटर्मिनेट स्टेज, अभी भी वो इनडिटर्मिनेट गैर मुअय्यना गैर मुकर्रर मुद्दत जो है ना स्टेज पे अभी तक हैं। प्लान्स के, हॉलीडे प्लान्स के बारे में यूजुअली ये इनडिटर्मिनेट ही होते हैं। अगला लफ्ज है जी अपोर्शन। अपोर्शन कहते हैं किसी चीज को डिवाइड कर लेना, पोर्शन से है ना, प्रोपोर्शन से है ये, तकसीम कर लेना, उसको हिस्सों में मुनक़सम और मुकर्रर कर लेना। It was difficult to apportion the blame on the accident between the two drivers. वो जो दो ड्राइवर थे उन दोनों में से ये चीज मुश्किल हो रही थी कि ब्लेम का अपोर्शन, तकसीम किस पे ज्यादा होनी चाहिए।